नमस्ते। महाभारत में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब पूरी की पूरी कौरव सेना, सोचिए, एक अकेले योद्धा के सामने कांप उठती है। आज की कहानी उसी गुप्त सारथी की है जिसने असल में इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की पहली चिंगारी जलाई थी। और ये सवाल सच में इस पूरी कहानी की जान है। हम एक ऐसे हीरो की बात कर रहे हैं जिसकी छिपी हुई पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और यही पहचान आगे चलकर एक बहुत बड़े युद्ध की वजह भी बनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है विराट राज्य, जो इस वक्त एक बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। और इसी संकट के बीच एक, कह सकते हैं, कायर राजकुमार से एक ऐसा अनुरोध किया जाता है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। संकट कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। हुआ ये कि कौरवों ने इस राज्य की 60,000, जी हां 60,000 गायें चुरा ली थी। और उस जमाने में गायें ही सबसे बड़ी दौलत होती थी। अब महल में कौन बचा? सिर्फ युवा राजकुमार उत्तर। सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर आ पड़ी थी। और राजदरबार में वहां राजकुमार उत्तर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डींगे हाँक रहे थे। मतलब साहस तो कम था, लेकिन अहंकार अहंकार आसमान छू रहा था। और जाहिर है किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें टोक सके। और ठीक तभी रानी की एक दासी सैरंद्री एक बड़ा ही अजीब सा सुझाव देती हैं। वो बृहन्नला का नाम लेती हैं, जो असल में राजकुमार के नृत्य संगीत की टीचर थीं, उन्हें सारथी बनाने के लिए। सोचिए, एक तरफ ये घमंडी राजकुमार और दूसरी तरफ ये रहस्यमयी सारथी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये जोड़ी आगे चलकर क्या करने वाली है। तो बस रथ सज गया और दोनों पहुंच गए युद्ध के मैदान में, जहां उस सारथी की असली पहचान सामने आने वाली थी। और जैसे ही राजकुमार उत्तर की नजर भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों पर पड़ी, बस सारा घमंड, सारी बहादुरी सब हवा हो गई। वो इतने डर गए कि सचमुच रथ से कूदकर भागने लगे। लेकिन बृहन्नला ने राजकुमार को ऐसे भागने नहीं दिया। उन्होंने रथ रोका और उसे एक शमी के पेड़ की तरफ ले गईं। वहां उस पेड़ पर सालों से एक पुरानी सी गठरी छिपी हुई थी। सवाल यह था कि उस गठरी में ऐसा क्या था। और फिर वो पल आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जैसे ही वो गठरी खुली, उसमें से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की ऐसी चमक निकली मानो सूरज ही उतर आया हो। और तभी बृहन्नला ने अपनी असली पहचान बताई। वो कोई और नहीं बल्कि महान धनुर्धर इंद्रपुत्र अर्जुन थे। हाँ, और मजे की बात यह है कि अर्जुन वहां अकेले नहीं थे। असल में तो सारे के सारे पांडव और द्रौपदी भी भेष बदलकर उसी विराट राज्य में रह रहे थे। उनका 13 साल का अज्ञातवास बस खत्म होने ही वाला था, और कौरवों ने अनजाने में ही सही उन्हें ढूंढ निकाला था। अब जैसे ही अर्जुन अपने असली रूप में आए, युद्ध के मैदान का पूरा माहौल ही बदल गया। फिजा एक महायोद्धा की हुंकार से गूंज उठी। अर्जुन ने अपना दिव्य शंख देवदत्त फूंका, और उसकी आवाज, उसकी गूंज इतनी जबरदस्त थी कि कौरव सेना के घोड़े और हाथी तक डर कर इधर-उधर भागने लगे। ये साफ संकेत था कि मैदान में अब एक सच्चा नायक आ चुका है। और कौरव सेना में कुरु द्रोणाचार्य ने वो आवाज सुनते ही पहचान ली। वो तुरंत समझ गए। वो जानते थे कि ये ध्वनि किसकी है। उनके सबसे प्रिय और हाँ, सबसे खतरनाक शिष्य की। अर्जुन आ गया था। अब यहां पर टाइमिंग का एक बहुत बड़ा खेल था। दुर्योधन को लगा, वाह, मैंने तो पांडवों को रंगे हाथों पकड़ लिया, इनका अज्ञातवास अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन भीष्म पितामह ने सितारों की गिनती की और बताया, नहीं दुर्योधन, अज्ञातवास का समय तो कल ही पूरा हो चुका है। तो अब ये तो तय हो गया कि अर्जुन लड़ने के लिए आजाद हैं, और उन्होंने सामने खड़ी पूरी सेना से लड़ने के लिए एक ऐसे दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल किया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। देखिए, सामने उनके गुरु थे, उनके पितामह थे, तो उनके सम्मान में अर्जुन ने किसी का संहार करने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने इस्तेमाल किया सम्मोहन अस्त्र का। ये एक ऐसा कमाल का दिव्य अस्त्र है जो किसी को मारता नहीं है, बल्कि पूरी सेना को एक गहरी जादुई नींद में सुला देता है। और बस पलक झपकते ही पूरा का पूरा युद्ध का मैदान एकदम शांत हो गया। कौरवों के बड़े से बड़े महारथी, पूरी की पूरी सेना, सब के सब गहरी नींद में सो गए। और कमाल की बात यह कि खून की एक बूंद भी नहीं बही। तो ये एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, पर थी बिल्कुल निर्णायक।
अब जीत का सबूत भी तो चाहिए था। तो अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा कि वो सोए हुए कौरव योद्धाओं के ऊपरी वस्त्र, मतलब उनके कपड़े और पगड़ियां ले आए। ये उनकी हार का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे अपमानजनक सबूत था। तो ठीक है, लड़ाई हो गई, अर्जुन जीत गए। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर सिर्फ कुछ गायों की चोरी को लेकर हुई ये लड़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये आने वाले महाभारत के महायुद्ध का ऐलान था, उसका बिगुल था। इस एक जीत से क्या क्या हुआ? पहला, पांडवों का 13 साल का अज्ञातवास खत्म हो गया। दूसरा, उनकी वापसी का रास्ता खुल गया। और तीसरा, ये दुनिया को दिखा दिया गया कि अब वो अपना राज्य वापस मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और कहानी के आखिर में जब पांडवों ने विराट के दरबार में अपनी असली पहचान बताई, तो राजा विराट ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से तय कर दिया। इससे एक बहुत मजबूत राजनीतिक गठबंधन बन गया, जो आने वाले युद्ध में उनके बहुत काम आया। तो बस कहानी यहां एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। अज्ञातवास खत्म, सारे हीरो सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब मांगने का विकल्प ही खत्म हो जाए तो क्या होता है? जब एक पक्ष अपना हक मांगे और दूसरा सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दे, तो इतिहास गवाह है कि फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, महायुद्ध।